Good morning, students. Standard 6th, Subject English. Lesson number 3.4. Heading is सुश्रुता. ये स्टोरी पुराने ज़माने की है जहाँ पर वर्टिनरी मीन्स जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उसे वर्टिनरी डॉक्टर बोलते हैं. ठीक है. और उस ज़माने में कैसे लोग ट्रीट करते थे एनिमल्स पे, आज हम लोग वो सीखने वाले हैं. ठीक है. तो सुश्रुता वॉज इंडेड अ ब्राइट स्टूडेंट्स ऑफ वेटरनरी मेडिसिन. हिज टीचर शलहत्रा वंस डिसाइडेड टू टेस्ट हिम. ऑफकोर्स कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट से कभी ना कभी टेस्ट तो लेता ही है. सो इन्होंने भी डिसाइड किया, टीचर शलहत्रा ने अपने स्टूडेंट से एग्ज़ाम लेना यानी टेस्ट लेना. ही आस्क्ड सुश्रुता what all he would need to perform a surgery on a wonderful horse. हॉर्स को अगर सर्जरी करेंगे तो कैसे करेंगे. सुश्रुता were very quickly listed down all the instruments and medicines that would be needed. 3 things are missing, Shalhotra said. Confused, Sushruta looked at him. I will give you a week to find them, Shalhotra consoled. अब सर्जरी का सब सामान लाया लेकिन तो भी वो टीचर बोलता है 3 सामान अभी भी मिसिंग है, मैं तुम्हें 1 हफ्ता देता हूँ, तुम ढूंढो. वो 3 सामान कौन से हैं हॉर्स का सर्जरी करने के लिए. Curious to find out what those 3 were, Sushruta observed his teacher carefully for the next 1 week. Before operating the horse, Shalhotra observed very part of the horse, and then Sushruta found the first missing thing. A good veterinarian should have an eagle's eyes. ये खुद की फर्स्ट उसने ढूंढा कि हमारी जो आँखें होती, जो डॉक्टर की आँखें होती, वो चील की आँखें सबसे तेज़ मानी जाती है पक्षियों में, जो सबसे तेज़, इंसानों से भी तेज़ आइज़ है उनकी, पावरफुल है वो. तो वैसे आइज़ होनी चाहिए जो सर्जरी करता हो. तो इसमें किसकी होनी चाहिए, सुश्रुता की होनी चाहिए. Then Shalhotra treated the animal as if it were his own, balancing science and compassion equally and low. Sushruta found his second rule. The good veterinarian should have a lion's heart. यानी कि वो थोड़ा निर्दयी टाइप होने चाहिए. अगर हम किसी का ऑपरेशन भी कर रहे हैं तो खुद को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन कठोर दिल से उसका ऑपरेशन करना चाहिए. ऐसा भी नहीं कि पूरा चीर फाड़ कर दे, पूरा नहीं, अच्छे से करें लेकिन खुद डरे ना. ठीक है. Shalhotra helped the horse recover after the surgery. Sushruta came to know a good veterinarian should have a mother's touch too. और निर्दयी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम उसे घृणा करें, नहीं. जैसे माँ का दिल होता है उसे केयरिंग करना, तो उसे केयर भी करना आना चाहिए. देखो नेक्स्ट नीचे वाले पिक्चर में कैसे वो गुरुजी केयर कर रहे हैं हॉर्स का. तो वैसे होने के बाद, सर्जरी होने के बाद उसे माँ जैसा प्यार करना चाहिए. लेटर इन हिज लाइफ सुश्रुता रोट अ बुक ऑफ सर्जरी. अब सर्जरी का बुक देखते हैं, पार्ट 2. अ ट्रेडिशन ऑफ वेटरनरी थेरेपी डेवलप्ड वेरी अर्ली इन इंडिया एंड दिस has survived to present time based on Ayurveda. Indian veterinary medicine is known for its specialized literature which provides information and ancient methods of preventing and treating disease of animals. Some of these treatments little known outside India are still practiced today. अभी भी इसका वेटरनरी डॉक्टर जो गुरुजी द्वारा, जैसे कि औषधि वनस्पति पता है आपको, जैसे जिंजर हो गया, तुलसी हो गया, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन्स बनाए गए हैं. जैसे अभी रामदेव बाबा कैसे चला रहे हैं पतंजलि का कोलगेट, तो उस हिसाब से केमिकल ना होते हुए खुद के औषधि वनस्पति से बनाए गए, उससे बोलते हैं वेटरनरियन, जो अभी भी इंडिया में चालू है. The oldest existing veterinary text from India is treatise entitled Ayurveda Siddhanta, complete Ayurvedic system for the horses, attributed to Shalhotra around 2350 BCE.
the founder of veterinary medicine. Subsequently, various treatises on horses and disease of horse were composed. Nakula, one of the five Pandavas, फाइव पांडवा के एक ब्रदर नकुला was a horse specialist himself. Among the best known works of animal literature, Aswa Chikitsa, Therapeuticus of Horses, written by Nakula. Sushruta, a disciple means student of Shalhotra, wrote on animal surgery. This made people aware of surgical methods, dressing of wounds, bandaging of फ्रैक्चर्स etc. यानी कि इन लोगों ने क्या क्या सीखा? सुश्रुता ने सर्जरी कैसे करना चाहिए और बैंडेज कैसे लगाना, चोट पर उसे कैसे रिकवर करते हैं, वो एनिमल्स लोगों का उसने सीखा था टीचर शैलहोत्रा से. लेटर ड्यूरिंग द रेन of Chandragupta Maurya around 300 BC, veterinarians started accompanying armies to treat horse, elephant as well as cattle. जो भी पालतू पशु है, पालतू या जंगली दोनों भी पशु, और एलिफेंट का भी उन्होंने सिखाया था. The great emperor Ashoka erected the first known veterinary hospitals of the world. He arranged the cultivation of herbal medicine for the man and animals is empire and adjoining kingdoms. यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे औषधि वनस्पति, ऐसा उसने आयुर्वेदिक के हिसाब से मेडिसिन बनाए गए जो इंसानों के लिए भी काम में आए और जानवरों के लिए भी काम में आए, और बहुत चीज़ हर राज्यों में बांट दें. गिविंग द एनिमल्स जनरल टॉनिक्स एंड सिमिल्टन्स was practiced in order to ensure good mental and physical health. Prevention of occurrence of disease was also given importance. Cleanliness of animals, maintenance of stalls and stables, quality of food, advantages of overfeeding were looked after. तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती थी खाने के बाद. Utilization of animals byproducts was also done wisely by our ancestors. Conversion of milk into butter, ghee, curd, khoa, etc. was a common practice and still it. Chicken was utilized for the meat, while sheep was utilized for its wool. Although India has always had immense knowledge in the field of veterinary science, it is not chosen as a career by many due to the lack of awareness. Being an agriculture-based country today, India needs more veterinarians who empathize with animals to give their 100% of to the profession. लिखा किसने? डॉक्टर चिरत्न मथकरी. ओके. सो ये हमारा लेसन किसके ऊपर था? वेटरनरी डॉक्टर. और ये हमें और बोलना चाहते हैं कि अभी भी इंडिया में वेटरनरी डॉक्टर होने चाहिए जो आयुर्वेदिक उपचार करे एनिमल्स पे और ह्यूमन बींग्स ऑल्सो.